नमस्कार, मैं हूं मन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। जिस पिता पर हर लड़की को गर्व होता है, जिस पिता के कंधे पर सर रखकर हर लड़की जी भर कर रो सकती है, अगर वही पिता हैवानियत पर उतर आए तो लड़की क्या करे। पिता की हवस इतनी बढ़ जाए कि बेटी और बाप के रिश्ते को ही भूल जाए। आजकल के दौर में ऐसी खबरों का आना आम बात हो गई है। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि पिता अपनी बेटी के साथ नाजायज संबंध बना रहा है। बेटियां बाप को अपने रिश्ते की दुहाई देती हैं, लेकिन हफ्सी बापों को उस समय कोई रिश्ता याद नहीं रह जाता। एमपी की जो खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आपने ऐसा आज से पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो खबर आज हम आपको बताएंगे, ये खबर जब हम तक पहुंची तो हमारे भी होश उड़ गए कि भला ऐसा भी हो सकता है क्या। एक पिता अपनी 10वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी के साथ रोज दुष्कर्म करता और इस काम में बेटी की मां भी उसके पिता का साथ देती थी। सोचिए कि किस दौर में जी रहे हैं। ये ऐसा दौर है जिस दौर में वाकई में कोई किसी का सगा नहीं। जब बेटी के साथ उसके पिता ही हैवानियत पर उतर रहे हैं तो उस बेटी का सगा भला कौन होगा। ये बेटी अपने माँ बाप से इतनी परेशान हो चुकी थी कि अब थक चुकी थी। इसको अपने माँ बाप दोनों से नफरत होने लगी थी, इसलिए बेटी ने दोनों को मौत के घाट पहुंचा दिया। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी खबर, आइए अब आपको बताते हैं। दरअसल 45 साल के सिपाही ज्योति प्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी नीलम की लाश उनके घर से बरामद हुई। घटना के वक्त उनकी बेटी गायब थी। बेटी केंद्रीय विद्यालय में 10वीं की छात्रा है। दोनों की लाश के पास बेटी का लिखा हुआ एक पत्र भी बरामद हुआ, जिसमें उसने अपने ही पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। लड़की ने पत्र में लिखा था कि पिता मेरे साथ गलत काम करते थे और माँ भी उसमें उनका साथ देती थी। मुझे दोनों से नफरत होने लगी थी, इसलिए लड़की ने प्रेमी को बुलाकर दोनों को मरवा दिया। फिलहाल पुलिस ने लड़की और उसके प्रेमी दोनों को पकड़ लिया है। पूछताछ में लड़की ने कहा कि मैंने ही अपने प्रेमी को बुलाया था। रात को पापा शराब के नशे में थे। वो अक्सर शराब पीकर आते थे। घर में मम्मी पापा का रोजाना झगड़ा होता था। मैं रोजाने के झगड़े से तंग आ गई थी। मेरे साथ भी पिता दुष्कर्म करते थे और मेरी मम्मी तमाशबीन बनी बैठी रहती थी। उनका व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं था। इस कारण मैंने अपने बॉयफ्रेंड से दोनों को मरवा दिया। इसके बाद जब कातिल लड़के से पूछा गया तो उसने बताया कि वो लड़की से बहुत प्यार करता है, इसलिए उससे लड़की की तकलीफ देखी नहीं गई और उसने ऐसा कर दिया। लेकिन पुलिस की माने तो योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस के अनुसार सिपाही ज्योति प्रसाद शर्मा की बेटी के मन में माता पिता के प्रति इतना गुस्सा भरा हुआ था कि उसने उनकी हत्या तक करवा दी। शातिर बेटी ने अपने प्रेमी धनंजय के साथ भागने की योजना बना ली थी और धनंजय से नींद की गोली लाकर देने को कहा था, ताकि ये गोलियां माता पिता के खाने में मिलाकर दोनों को नींद में सुला दें और फिर दोनों माल बटोर कर रफू चक्कर हो जाएं। लेकिन अब दवा के दुकान पर बिना पर्चे से नींद की गोलियां नहीं मिलती हैं, इसलिए दवा वाले ने धनंजय को लोकल गोली दे दी। बेटी ने ये गोलियां माता पिता को रात में खाने में मिला दी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो गोलियां उसने खाने में मिलाई हैं वो बेअसर है। प्लानिंग के हिसाब से धनंजय लड़की के घर पहुंच गया। जब दोनों माल बटोरने में लग गए तभी खटपट की आवाज सुनकर लड़की की मां की नींद खुल गई। सारा माजरा देखकर लड़की की मां और उसके बॉयफ्रेंड धनंजय के बीच हाथापाई हो गई। लड़की की मां संभल पाती उससे पहले ही तैयारी के साथ आए धनंजय ने लड़की की मां पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसके बाद लड़की के पिता की भी नींद खुल गई और उसने उस पर भी धारदार हथियार से हमला कर दोनों को मौत के घाट पहुंचा दिया। लड़की सुबह कुत्ते को घुमाने के बहाने मॉर्निंग वॉक पर निकल गई और लड़के ने दोनों को मार दिया। बाद में जब दोनों भाग गए तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। लड़की का कहना है कि उसके माँ बाप उसके साथ दुष्कर्म करते थे, वो परेशान हो गए थे, इसलिए उसने ऐसा किया। पुलिस का कहना है कि यह सब झूठ है, इसलिए दोनों को साजिश के तहत मारा गया है। जांच चल रही है, कौन सही है कौन गलत है ये तो कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसे ही खबरें देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।